कम सर, आइए गुड आफ्टरनून सर। लाइव बैठिए। थैंक यू सर। आकाश, यस सर। आकाश में गैलेक्सी यस आकाश में होती है, अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में होती है। यस सर। आकाश और अंतरिक्ष में क्या अंतर है? सर आकाश और अंतरिक्ष वैसे अगर पर्यायवाची देखे जाए तो सर सेम ही है। अगर अंतरिक्ष और आकाश पर्यायवाची सेम है? सर आकाश का एक पर्यायवाची अंतरिक्ष भी होता है तो सर, लेकिन अगर टेक्निकली रूप से देखा जाए तो सर किसी भी पिंड से ऊपर का जो भाग देखा जाए वो सर आकाश है, और आकाश से सर थोड़ा एक्सपेंड करो तो फिर अंतरिक्ष आ जाता है। जैसे आकाश की सीम, आकाश को या वायुमंडल को बांटा जाता है परतों में, और सर उसके बाद में जब अंतिम जो परत आती है बहिर्मंडल, उसके बाद अंतरिक्ष स्टार्ट होता ओके। हमारे वेदों में है। यस सर। आकाश, अंतरिक्ष सर। और पृथ्वी, यस सर। तीन देवताओं की बात है। यस सर। ठीक है, तो अंतरिक्ष का देवता कौन है? सर अंतरिक्ष के देवता इंद्र। और आकाश के? सर आकाश के गरुण। गरुण? गरुण कौन से देवता है? सर गरुण की वरुण? वरुण सर, वरुण सर। अच्छा, ये आकाश के हैं। यस सर। वरुण। यस सर। और पृथ्वी के? सोम, अग्नि। सोम और अग्नि। यस। सोम कहाँ से मिलती थी वैदिक काल में? सोम कहाँ मिलता था? सर वर्णन, हाँ, सोम के मिलने का वर्णन नहीं, सर सोम वहां से लाया जाता था। सॉरी सर, इस बारे में नहीं पता, नहीं लेकिन जानकारी? सॉरी सर। कोई पर्वत? सॉरी सर। ओके। क्या यूज था सोम का? सर एक पेय पदार्थ था, ऋग्वेद के 90 मंडल में सर इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो सर राजा महाराजा जो सर इसका सेवन करते थे। अच्छा। यस। सोमपाल यस। कौन सा देवता कहेगा? सॉरी सर, इस बारे में नहीं पता। कोई बात नहीं। आज आप क्या तैयार करके आए हो? सर न्यूज़पेपर पढ़ के आया हूँ, और सर थोड़ा थोड़ा सब कुछ पढ़ के। पढ़ के आए हैं? यस सर। कौन सा पेपर पढ़ा आपने? दैनिक भास्कर, जनसत्य। चलिए, उसके भास्कर का पहले न्यूज क्या थी? सर भास्कर के बारे में फर्स्ट पेज पर जो न्यूज़ थी, तो मध्य प्रदेश में भी सबसे ज़्यादा सर जो फसल खराब होने पे बीमा दिया जाता है, कवरेज दिया जाता है, तो उसे बढ़ा दिया गया है सर। इसके अलावा एक ब्रजभूषण शरण जो कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसके बारे में, और सर इसके अलावा सूडान क्राइसिस के बारे में भी दिया था। अच्छा। यस सर। कुछ इंदौर के बारे में भी आया हुआ है कि इंदौर कितने लाख की जनसंख्या पर प्रथम है किसी चीज में? सॉरी सर, इस बारे में नहीं देखा। ट्रैफिक वगैरह कुछ आंकड़े आए हैं कि अलग अलग आंकड़े दिए गए हैं? पहला पेज खोल के जब दूसरे पेज पे आए। यस सर, उसमें ऐसा है कि लग्जरी कारों के मामले में इंदौर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, और सर सार्वजनिक परिवहन या लोक परिवहन के मामले में इंदौर, जयपुर और सर इनके बारे में दिया गया। आपने एक बात बोली कि ब्रजभूषण जी, यस सर, उनके ऊपर एक केस लग रहा है। यस। क्या? महिला यौन उत्पीड़न का केस लगाया जा रहा है सर, जो जूनियर खिलाड़ी हैं उनके द्वारा। उनके द्वारा केस लगाया? यस। ब्रजभूषण जी क्या बोल रहे हैं? क्या पक्ष रखा था इन्होंने कि ये सब गलत है? ब्रजभूषण जी का कहना है कि सर आरोप सही नहीं है, उन्हें फंसाया जा रहा है, चूँकि ये जो रेसलर हैं वो अपने दबाव बना रहे हैं वहाँ पर, जो सीनियर रेसलर हैं। क्या दबाव बना रहे हैं? सर शायद लॉबिंग कर रहे हैं वहाँ पर, एक ही क्षेत्र के होने के कारण। नहीं तो वही तो पूछे, क्या दबाव, मतलब ब्रजभूषण से क्या प्रॉब्लम है उनको कि उनके ऊपर दबाव बनाएंगे ऐसा? तो उन्होंने कुछ बोला है ना चीज को लेकर, किस वजह से ऐसा हो रहा है? यस सर। सर इस मामले में ये जो देखा है उसमें ब्रजभूषण जो जी हैं, जो सर जूनियर जो खिलाड़ी हैं उन्हें सर शेड्यूल्स करने का कोशिश कर रहे हैं। तो सर जो 2-3 जूनियर खिलाड़ी उन्होंने ऐसा आक्षेप लगाया सर उनके ऊपर। वो तो इन्होंने लगाया। यस सर। इन्होंने पक्ष लिया ना कि ये इस वजह से मेरे ऊपर ऐसे गलत आरोप लगा। यस सर। सॉरी सर, इस बारे में ब्रजभूषण जी का स्टैंड मुझे पता नहीं है अभी। ओके। आपको क्या लग रहा है कि ब्रजभूषण जी जो बोल रहे हैं, यस, और उनके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, दोनों सही है? सर अगर आरोप लगाए गए हैं तो सर उनकी जांच होनी चाहिए, उसके बाद पता पड़ेगा कि सही है कि नहीं। सरकार जांच क्यों नहीं कर रही अभी तक? कब से मुद्दा चल रहा है? यस सर, अभी सुप्रीम कोर्ट ने सर संज्ञान लिया है कि संज्ञान लिया है कि क्यों नहीं कर रही सरकार जांच?
सर मुझे लगता है कि शायद सही तरीके से प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई हो, इस कारण। क्यों? इतना बड़ा मुद्दा है, पेपरों में आया, अनशन में बैठे थे वो, यस सर। फिर भी नहीं काम हो रहा है, तो क्या लग रहा है, क्या रीजन है? सर पॉलिटिकल प्रेशर हो सकता है सर इसके पीछे एक। पॉलिटिकल कि- प्रेशर मतलब सरकार का प्रेशर? सर मतलब डायरेक्टली रूप से तो सरकार का प्रेशर नहीं है, लेकिन सर वो उतने बड़े पद पर बैठे हैं तो किसी भी चीज़ को आक्षेप लगाने से पहले सर जांच के आदेश दे देना चाहिए था सरकार को अब तक। यस सर। वो भी सुप्रीम कोर्ट बोल रही है, अब तब बोल रहे हैं कुछ। यस सर। हैं? अच्छा, दूसरी बात, आपको इसमें लग रहा है कि हमारे यहाँ पर चुनाव में बाहुबली जो लोग हैं, यस सर। ये जिस प्रकार से जीत के आते हैं, तो उससे लोकतंत्र कहीं ना कहीं आघात हो रहा है, तो इसके पीछे रीजन क्या है? सर सबसे पहले तो देखा जाए तो सर क्षेत्रीय दल, क्योंकि क्षेत्रीय दल में ही सर मोस्टली बाहुबली लोग होते हैं, और जो राष्ट्रीय दल होते हैं वो कहीं ना कहीं वोट बैंक के लिए क्षेत्रीय दलों का सहारा लेते हैं, क्षेत्रीय नेताओं का सहारा लेते हैं। सर एक कारण एक राजनीतिक अपराधीकरण का ये हो सकता है। दूसरा सर धन भी एक कारण हो सकता है। आपको ऐसा नहीं लगता जन जागरूकता का अभाव या जनता की सुरक्षा या कोई भी? क्योंकि आपको सोचिए कि जेल में रहते हुए व्यक्ति इतने मर्डर किया है, सब कुछ किया है, जेल में रहते हुए चुनाव लड़ लेता है, यस और जीत के बाहर भी आ जाता है। यस सर। तो इसको जनता उनको वोट भी दे देती है, तो क्या रीजन है इसका? सर इसके 2-3 रीजन जो मुझे लगते हैं। सबसे पहले तो सर चुनाव में धन का प्रयोग किया जाता है, तो जनता उतनी अवेयर नहीं होती। जो अनएजुकेटेड पीपल होते हैं उन लोगों का सर मेन मोटो यही होता है कि चुनाव के टाइम पे पैसा मिले और वोट दे दी जाए। तो सर शिक्षा के लेवल पर एक काम हो सकता है जिससे सर ये चीज़ें हो सकती है। दूसरा सर चुनाव सुधार में भी ज़रूरत है कि अभी वर्तमान में जो नॉर्म्स हैं उसमें ये है कि आप जेल से भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो सर एक चुनाव सुधार ये होना चाहिए, अगर किसी के ऊपर आक्षेप लगता है तो सर उसी समय से उसे चुनाव न लड़ने दिया जाए सर। अगर ऐसा कर दिया हमने सर तो फिर तो कल से मोदी जी भी चुनाव लड़ पाए, तो सर उनके ऊपर आरोप ही तो लगाना है बस। यस सर। तो ये तो फिर हर किसी के साथ गलत नहीं हो जाएगा? सॉरी सर, जेल के लिए सर ऐसा कोई जेल की अगर सज़ा सुनाई जाए सर उसके बाद नहीं लगना चाहिए सर। जेल की सजा सुना दी जाए? यस सर, यही न्यायालय ने मान लिया है कि अगर दोषी हैं तो सर उसके बाद फिर ना लड़ने दिया जाए। दोषी तो अपने तब कहा जाता है जब सुप्रीम कोर्ट अंतिम डिसीजन दे दे। सर वो एक लंबा प्रोसीजर है फिर तो सर। दोषी कहाँ हुआ? क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब तक अंतिम रूप से सजा याफ्ता ना हो जाए दोषी कैसे कहलाएगा? सर प्रथम दृष्टया तो सर अगर लोअर कोर्ट भी अगर उसे सजा सुना देती है तो सर दोषी पाया जाता है, फिर उसके बाद उसके पास अधिकार होते हैं कि वो अपर कोर्ट तक सुनवाई कर सके सर। तो प्रथम दृष्टया पे ही उसे रोक देना चाहिए। यस सर। आकाश जी, यस सर। शादी की उम्र क्या होना चाहिए सर मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से, सरकार के हिसाब से भी बता दो। आप अपने हिसाब से बताइए, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? सर मेरे हिसाब से सर शादी की उम्र अभी जो है उतनी ही होनी चाहिए सर। कितनी है? लड़कों के लिए 21 साल है, लड़कियों के लिए 18 साल। अच्छा, यस। तो जो आपका बायोडाटा देख रहा हूँ तो वर्तमान में आप 28 साल से अधिक हैं। यस सर। ठीक है, Yes. आज की डेट में। यस। तो आप तो 7 साल गुजर गए ज़्यादा, यस। तो क्यों शादी नहीं की? सर उसके पीछे एक रीज़न सर पीएससी की तैयारी है, एक रीजन, एक रीज़न है मात्र एक रीजन। सर। उसके अलावा भी रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि सर जब तक मैं आर्थिक रूप से सशक्त नहीं हो जाता तो सर मैं दूसरे का बोझ नहीं उठा पाऊंगा, तो सर एक रीज़न ये भी हो सकता है। तीसरा सर नहीं है। नो सर। यानी आप जो आने वाले हैं उनको बोझ मान रहे हैं कि तीसरे दूर में बोझ नहीं उठा सकता? सर अगर पार्टनर सही मिले तो सर बोझ नहीं है, अगर पार्टनर अनएजुकेटेड मिले या फिर बेरोजगार मिले तो सर कहीं ना कहीं बोझ होता है। बोझ नहीं सर, जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं सर। हाँ, तो आप जिम्मेदारी और बोझ में अंतर है? सॉरी सर, जिम्मेदारियां। पहला रीजन आपने दिया पीएससी की तैयारी। यस सर। मान लीजिए पीएससी में हो जाए, यस सर। अगर मानो नहीं भी हुआ यस सर। तो कितना वेट और करेंगे? सर निश्चित इस साल कर लूँगा। इस साल कर लेंगे। यस। दूसरा आपने रीजन दिया आर्थिक स्थिति। यस सर। अगर मान लीजिए आर्थिक स्थिति ठीक ही ना हो तो? सर बिल्कुल हो जाएगी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी। यस सर। तो आप शादी कर लेंगे, आपका Yes. मतलब है। चलिए, दूसरा आपने अपना
सोशल मीडिया का प्रयोग लिखा है अपनी कॉपी में, यस सर। एक इससे क्या फायदा होगा प्रशासन में? सर प्रशासन में सबसे पहला फ़ायदा तो ये होगा कि सर फिजिकल रूप से जनता से कनेक्ट करने के साथ साथ सर डिजिटल रूप से भी कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा सर फ़ायदा ये हो सकता है कि किसी भी सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन करना हो या फिर कोई सरकार की नीतियों से जनता को परिचित कराना हो तो सर सोशल मीडिया एक अच्छा माध्यम हो सकता है। तीसरा सर एक इसका फ़ायदा ये हो सकता है कि वर्तमान में सर ई गवर्नेंस के युग में सर लोक प्रतिनिधि से कनेक्ट करने में सर इसका हो सकता है। किसी आर्थिक गतिविधि संचालित करनी हो या फिर किसी के लिए सर सहायता के लिए क्राउड फंडिंग करनी हो। अभी तक आपने सोशल मीडिया का क्या उपयोग किया? अभी तक सर नॉलेज गेन करने के लिए उपयोग किया है सर। तो सोशल मीडिया कौन कौन से प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के? सर वैसे देखें तो सर दो तरह के होते हैं, प्रोफाइल बेस्ड और कंटेंट बेस्ड। सर प्रोफाइल बेस्ड में होता है कि आप एक प्रोफाइल बनाइए और अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं वहाँ पर। दूसरा होता है सर कंटेंट बेस्ड, जैसे कि यूट्यूब है, वहाँ पर आप कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं सर। तो यूट्यूब से क्या आपने देखा यूट्यूब में? सर यूट्यूब में सर सबसे पहले तो किसी भी चीज़ का एनालिसिस देखा जा सकता है। जैसे कि एक व्यक्ति है यूट्यूब में सबसे ज़्यादा क्या देखता है, ईमानदारी से बताइएगा। सर डिपेंड करता है कि उसका देखने का नज़रिया क्या है। आपका क्या नज़रिया है? सर मेरा नज़रिया सर सबसे पहले तो जो डेली खबरों के एनालिसिस होते हैं। दूसरा सर मनोरंजन। ये तो आप झूठ बोल रहे हो। यस क्या सर। आपने गाने नहीं देखे यूट्यूब पे कभी? सर सेकंड प्रायोरिटी मनोरंजन। फिल्में नहीं देखी? यस सर। ज़्यादा क्या देखा है ये बताइए। सर ज़्यादा टाइम एक्सेस मनोरंजन के लिए है। मनोरंजन। यस सर। तो इससे नुकसान होगा कि फ़ायदा होगा? सर मुझे लगता है अगर एक लिमिट के बाद एक्सेस करेंगे तो सर नुकसान होगा, अगर सीमित मात्रा में यूज़ करें तो सर फ़ायदा होगा। एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि यूट्यूब में जितने भी लोग हैं यस लगभग 6-7 घंटे समय व्यतीत कर रहे हैं। यस पूरे 24 घंटे में से, और 6-7 घंटे में जो देख रहे हैं वो नकारात्मक चीज़ें देख रहे हैं। आप सही मानते हो कि गलत? सॉरी सर, मैं इसे पूर्णतः सही नहीं मानता। पूर्णतः यस नहीं मानते, आंशिक सही मानते? आंशिक रूप से सर मुझे लगता है कि ये एवरेज निकल के आया है सर 6 से 7 घंटे का। तो सर डिपेंड करता है लोगों के ऊपर कैसे उसे यूज़ कर रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि जब से यूट्यूब फेसबुक आया है यस तब से जो हार्ड कॉपी है, किताबें हैं, बुक्स हैं, वो पढ़ना ही बंद कर दी है यस और ऑनलाइन ही पढ़े जा रहे हैं? तो क्या ऐसा होना चाहिए था? हार्ड कॉपी में किताबें नहीं पढ़ना चाहिए, ऑनलाइन पढ़ना अच्छा है कि हार्ड कॉपी पढ़ना अच्छा है? सर इसके आने से फ़ायदा ये हुआ है कि अगर हार्ड कॉपी में पढ़ते तो सर कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट पे बोझ होता है सर पेजों से। कॉपी से एनवायरनमेंट पर? यस सर, क्योंकि पेजेस जो बनते हैं वो लकड़ी से बनाए जाते हैं। ऑनलाइन में आंखों पर बोझ नहीं होता? सर उसके लिए प्रिकॉशन यूज़ होते हैं। वर्तमान में सर इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि अब आँखों पर इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। अच्छा, नहीं पड़ता? उतना नहीं पड़ता है सर। उतना नहीं पड़ता। कहाँ आप ग्वालियर के रहने वाले? यस सर। ग्वालियर में क्या चीज़ है देखने लायक? सर ग्वालियर का किला है देखने लायक सर। रानी लक्ष्मीबाई जी की समाधि है। इसके अलावा सर मंदिरों में बात की जाए तो सूर्य मंदिर है। उसके अलावा सर ज्वालासी मंदिर है। और अगर प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो तिगरा बांध है सर देखने के लिए वहाँ पे। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में किस जगह है? सर फूलबाग पर, बाबा गंगाराम के बगीचे। फूलबाग पर क्या घटना हुई थी कि वहीं समाधि बनाई गई? सर अंतिम समय पर सर जो वो घायल हो गई थी तो उसके बाद सर बाबा गंगाराम के बगीचे में ही आई थी, तो सर इस कारण से उन्हें वहाँ पर। तो उनका पीछा कौन कर रहा था रानी लक्ष्मीबाई का? सर हीरोज। हीरोज। यस। हीरोज का एक प्रसिद्ध स्टेटमेंट है। यस सर। वो क्या था रानी लक्ष्मीबाई को लेकर? सर उन्होंने शायद ऐसा कहा था कि एकमात्र मर्द थी जो 1857 की क्रांति में। और बाकी कौन थे? सर बाकी भी कहा था उन्होंने। सर ये रानी लक्ष्मीबाई के बारे में सर यही बोला था कि 1857 की क्रांति में एक मर्द की तरह लड़ी, मर्द की तरह लड़ी थी सर। मर्द की तरह लड़ी थी? यस। अच्छा, 1857 की जो क्रांति थी, यस सर, उसको ऐसा क्यों कहा गया कि यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, और किसने कहा? सर बीडी सावरकर जी ने कहा है सर।
क्यों कहा? सर इस संदर्भ में तो अलग अलग कॉन्ट्रडिक्शन है। किसी ने उनके संदर्भ में क्या था? सर उन्हें ऐसा लगा कि इस टाइम पर लोग सबसे मतलब इससे पहले भी विद्रोह हुए, लेकिन वो उतने बड़े स्तर पर नहीं हो पाए सर, जनजातीय विद्रोह हुए उससे पहले। लेकिन सर इसमें कहीं ना कहीं भारत के बहुत सारे हिस्सों में सर क्रांति हुई, जैसे कि मध्य प्रदेश में, बिहार में। तो सर इसे देखकर उन्हें प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। और सैनिक विद्रोह किसने कहा? सर सैनिक विद्रोह शीले ने कहा था। और सर दूसरा नाम मुझे याद नहीं है। याद या आकाश। यस सर। सुभाष चंद्र बोस। यस सर। इनके बारे में, इनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ बताइए, और इनका क्या योगदान रहा यस स्वतंत्रता? सर सबसे पहले तो 1897 में उड़ीसा में सर इनका जन्म होता है। इसके बाद सर ICS में सिलेक्टेड होते हैं, और उसके बाद ICS से त्यागपत्र देने के बाद महात्मा गांधी जी से मिलते हैं। फिर सर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने जाते हैं। उसके बाद सर कब चुने जाते हैं? सर शायद हरिपुरा अधिवेशन में। Asking about which year? कौन से? सर तो त्रिपुरी भी हो गया था 1938 में। 38। यस सर। फिर उसके बाद में सर गांधी जी से मतभेद होते हैं 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में। सर इसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं, और फिर यहाँ से जर्मनी पहुँचते हैं सर। हिटलर ने नेताजी की उपाधि दी। उसके बाद सर वहाँ से होते हुए इनका उद्देश्य था कि जो द्वितीय विश्व युद्ध है उस समय पर सर ब्रिटेन की कमजोरी का फ़ायदा उठाया जाए और भारत को आज़ाद कराया जाए। तो सर उसके बाद फिर इन आज़ाद हिंद फौज के सर सर्वोच्च सेनापति बनते हैं, और सर फिर उसमें रेजिमेंटों का गठन करते हैं सर। फिर भारत की पहली अस्थायी सरकार बनाते हैं सर सिंगापुर में। और उसके बाद सर इनके जो नारे हैं, जय हिंद का नारा और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और सर उसके बाद फार्मूसा द्वीप के निकट इनकी मृत्यु हो जाती है सर एक हवाई दुर्घटना में। तो ये जो वायलेंस का इन्होंने रास्ता जो अपनाया ना, Yes. तो है ना, तो ये बेहतर था कि जो गांधी जी का नॉन वायलेंस जो सिद्धांत था वो बेहतर था? आप क्या इसको बेहतर मानते हैं? सर मुझे लगता है कि दोनों ही बेहतर थे सर। दोनों ही बेहतर है। यस सर। क्यों? क्योंकि सर एक ही तरीके से सर ऐसा लगता है कि आज़ादी प्राप्त नहीं की जा सकती थी। तो सर महात्मा गांधी जी अहिंसा का मार्ग अपना रहे थे, और उस समय पर सर सुभाष चंद्र बोस जी हिंसा के मार्ग से सर आगे बढ़ रहे थे। तो सर नरम दल और गरम दल सर दोनों का महत्व। नरम दल और गरम दल। आपने टेलीकम्युनिकेशन और इससे ना यस सर। ग्रेजुएशन किया, इलेक्ट्रॉनिक्स। यस ये जो RTI अधिनियम आया था, ये कब आया था? 2005 में सर। और इसके जो मतलब इसके तहत क्या क्या हम सर इसके तहत सबसे पहले तो इसके उद्देश्य जो थे, लोक प्राधिकारियों के कार्यों में पारदर्शिता लाना, और सर जो सूचना है उसका डिजिटलाइजेशन करना कि उसका एक्सेस आसानी से मिल सके। सर इसमें सबसे पहले हर डिपार्टमेंट में एक लोक सूचना अधिकारी होता है। अगर हमें किसी से भी सरकारी विभाग की जानकारी चाहिए तो सर उसको एक आवेदन देना पड़ता है जिसका एक शुल्क होता है। फिर एक सर अधिकारी नियुक्त किया जाता है, एक समय सीमा तय की जाती है कि इतने दिन के अंदर दी जाएगी। मिनिमम सर 30 दिन के अंदर है, और यदि कोई सूचना अनुच्छेद 21 से संबंधित है किसी व्यक्ति तो 48 घंटे के अंदर सूचना दी जाएगी। और सर ऐसा नहीं होता है तो फिर सर अपीलीय अधिकारी है, फिर सर राज्य सूचना आयोग है और केंद्रीय सूचना आयोग है। इसके अंतर्गत कुछ सर संस्थाओं को छूट दी गई है, जैसे कि सर जो देश की संप्रभुता एकता अखंडता से संबंधित संस्थाएँ सूचनाएँ उनसे, और सर न्यायपालिका की अवमानना से संबंधित सूचनाएँ, तो सर इनको छूट दी गई। रवि सर ने मैरिज के बारे में कुछ कहा था। यस सर। लिव इन रिलेशनशिप क्या होती है? सर लिव इन रिलेशनशिप का मतलब होता है कि सर शादी ऑफिशियल रूप से शादी किए बिना एक साथ रहना सर। तो कानून की तरफ से इसको मान्यता प्राप्त? यस सर। यस सर। तो इसके क्या फायदे हैं लिव इन रिलेशनशिप के? सर सब आजकल लोग शादी नहीं करते हुए लिव इन रिलेशनशिप में ज़्यादा यस सर। रहना पसंद करते हैं। यस ऐसा क्यों? सर ऐसे तर्क दिए जाते हैं कि सबसे पहले तो अपने पार्टनर को समझने का मौका मिल जाता है। दूसरा सर प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन साथी चुनने का अधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो सर ऐसे इन तर्कों के आधार पर कहा जा सकता है कि शादी से पहले अपने पार्टनर के साथ उसकी दिनचर्या को जानना, उसको जानना अच्छी तरीके से, तो सर ये सारी चीज़ें। इसके फायदे और इसके डिसएडवांटेजेस क्या?
सर मुझे नहीं लगता सर इसके अभी डिसएडवांटेज। बीच में कुछ इंसिडेंसेस हुए थे यस सर। लिव इन रिलेशनशिप को लेते हुए, तो आपने देखा होगा कि क्या सर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है कि लिव इन रिलेशनशिप वालों को भी सर जो शादीशुदा जोड़े के बराबर दर्जा दिया जाएगा यदि अगर उसे छोड़ते हैं। सर कुछ नकारात्मक बिंदु यही आए कि शादी किए बिना ही छोड़ देते हैं सर बीच में, तो उन्होंने बोला कि प्रॉपर भत्ता दिया जाएगा इनको और इनके बच्चों को भी मान्यता दी जाएगी सर। तो सर इसके नेगेटिव इम्पैक्ट तो कम ही है सर। आप जब लोक सेवा में आएंगे यस तो सोशल मीडिया का किस तरह उपयोग करेंगे? सर सबसे पहले तो सर जहाँ मैं फिजिकल रूप से अवेलेबल नहीं हो सकता तो सर वहाँ पर लोगों की बातें सुनने के लिए। दूसरा सर सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुँचाने के लिए और जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुँचाने के लिए। और सर तीसरा जब मुझे मनोरंजन के लिए भी यूज़ करना होगा या स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए तो सर मैं सोशल मीडिया का यूज़। ठीक है, आपका चयन क्यों किया जाए फाइनली? सर मैंने प्रीलिम्स पास किया है, मेंस पास किया है और सर इंटरव्यू भी अच्छा जाएगा सर मेरा। और सर इसके अलावा जो एक प्रशासक में गुण होने चाहिए इस पद के लिए वो सर सारे मेरे अंदर हैं, तो सर इसलिए मेरा चयन। जैसे कि सर सबसे पहले ईमानदारी है, पंक्चुअलिटी है सर, समानुभूति, सहानुभूति सर। समानुभूति और सहानुभूति यस क्या सर। अंतर है? सर सहानुभूति में सर हम सामने वाले के को दुखी देखकर उसकी पीड़ा को सोच बोलते हैं कि हम समझ सकते हैं। समानुभूति होती है सर समान स्तर पर विचारों की अनुभूति, जिसमें सर हमने जो चीज़ अनुभव की है और जो सामने वाले में अनुभव की है तो सर जब सेम हो जाती है तो सर समानुभूति हो जाती है। बोर्ड से कुछ कहना चाहेंगे आप? सॉरी सर। ओके, गुड लक। थैंक यू सर।